क्या आप अपनी टाटा टियागो एएमटी में सीएनजी लगवाना चाहते हैं? और अगर लगवाना चाहते हैं तो कौन सी लगवाएं? और वह कितना एवरेज देगी? और क्या वह लगाना कामयाब रहेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने जो सीएनजी है वो नवंबर 2018 में लगवाई थी और मेरी गाड़ी लगभग तब 11,400 चल चुकी थी। और इस वक्त मेरी गाड़ी जो है करीब 35,798 यानी लगभग 36,000 के आसपास चल चुकी है और 25,000 से ज़्यादा जो है वो सीएनजी पे रन कर चुकी है। इसकी कॉस्ट आई थी करीब 45,000 रुपये और इस सीएनजी किट का नाम है लोवेटो स्मार्ट EXR। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी सीएनजी किट लगवाएं वो लोवेटो की ही लगवाएं और किसी भी सीएनजी किट पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा की सभी गाड़ियों में मोस्टली जो होती है वो लोवेटो की ही किट आपने देखी होगी। अगर आदमी कोई और किट लगवाता है तो उसको कुछ और तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है या हो सकता है कि वो कंपैटिबल ना हो। लोवेटो जो है काफ़ी हद तक कंपैटिबल होते हैं आपकी गाड़ी के साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फ़ायदों की। सबसे पहला फ़ायदा होता है इकोनॉमिकल। आप सीएनजी लगवाते ही इसलिए है कि आप अपनी जेब में कुछ पैसा बचा सकें। आप ज़्यादा पैसा पेट्रोल पे खर्च नहीं कर सकते, इसी वजह से आप सीएनजी चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है इको फ्रेंडली। सीएनजी इको फ्रेंडली होती है, इसी वजह से आप प्रदूषण में लगभग ना के बराबर योगदान कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। सीएनजी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आप प्रदूषण में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर रहे होते हैं। और तो और ये OD1 जैसी जब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, कोई फैसले आते हैं तो आपकी गाड़ी उसमें चलती है, उसका भी फ़ायदा होता ही है। ठीक है, दो सबसे बड़े फ़ायदे जो है सीएनजी लगवाने के यही होते हैं मेन, सबसे ज़्यादा, एक इकोनॉमिकल और एक इको फ्रेंडली। दूसरा, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं? सबसे पहला नुकसान तो इसका वही है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्पेस। आपकी बूट में स्पेस लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक स्पेयर टायर रखने के लिए थोड़ा सा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा बैग उसमें आ सकता है, तो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा, आपको अपनी गाड़ी के पिकअप के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपकी गाड़ी का पिकअप जो होता है वो थोड़ा सा कम हो ही जाता है, चाहे आप कितनी अच्छी सीएनजी किट यूज़ कर रहे हो। और जो बाकी नुकसान की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि और क्या क्या नुकसान आपको अपनी गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं टाटा टियागो एएमटी में यदि आप सीएनजी लगवाते हैं तो। सबसे पहले तो यह है कि इसमें नॉइज़ का इशू है। वो नॉइज़ का इशू जो है इतने टाइम के चलाने के बाद थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है और 3 सिलेंडर गाड़ी में पहले ही थोड़ा बहुत जो है नॉइज़ का इशू होता ही है। दूसरा, इसमें एक झटके का इशू था, जो एक जर्क फील होता था, बीच में आता था झटके जो है, वो अभी भी कंटिन्यूस है। हाँ, काफ़ी हद तक वो कम हो गए हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, वो अभी भी आते हैं और कंटिन्यूस हैं। हमेशा नहीं आते, लेकिन आते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी कि इसमें झटकों का इशू नहीं है, वो सीएनजी लगवाने के बाद आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया सीएनजी लगवाए हुए, तो अब बहुत ही कम मैं फील करता हूँ, बहुत ही कम बार वो आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर देते हैं, कभी कभार आते हैं, तो बस उसका यही एक हल है कि उस वक्त आप जो है एक्सीलेटर जो है वो आप छोड़ सकते हैं। उसके 1 सेकंड के बाद ही वो जो है गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सबसे बड़ी ज़्यादा नुकसान तो यही है। और उसके अलावा जब एसी आप ऑन करते हैं तो एसी में पिकअप जो पहले से ही सीएनजी पे थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा सा और दबाव हो जाता है, यानी गाड़ी दबाव मानती है, लेकिन वो दबाव सिर्फ उतना ही होता है जो बाकी गाड़ियों में होता है। जैसा कि आपने कभी यदि कोई दूसरी सीएनजी गाड़ी चला कर देखेंगे तो उसमें भी लगभग उतना ही दबाव होता है। एसी ऑन करने पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यदि आप गाड़ी पूरी रफ्तार पे चला रहे हैं 40, 50, 60, अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूस चल रही है तो थोड़ी देर के बाद तो आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बहुत ही आराम से अपनी गाड़ी को चला पाते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से। इसके फ़ायदे हो गए, इसके नुकसान हो गए। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लगभग जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ
वो ये है कि इसमें लगभग 9 किलो के आसपास गैस आती है। 14 किलो का ये सिलेंडर है। और सिटी के अंदर विदाउट एसी 180 किलोमीटर के आसपास ये चल देती है बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत या परेशानी के बहुत ही आराम से चल देती है। यदि आप एसी ऑन करते हैं सिटी के अंदर तो 150 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हैं गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं होती। बस टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी को जो है वो आप ट्यूनिंग सीएनजी की करवाते रहें, बहुत ही अच्छे से चलती है। हाँ, हाईवे पे जब आप गाड़ी को चलाते हैं हाईवे पे, तो रियली में आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी ने मुझे 230 किलोमीटर पर सिलेंडर फुल करा के सीएनजी की एवरेज दी है। 230 पूरे लगभग 8.5-9 किलो के आसपास उसमें गैस थी और 230 गाड़ी चली थी। उसमें बीच में मैंने एसी ऑन करा भी था और बंद भी रखा, मतलब जब जरूरत होती तब चला देता था, जब जरूरत नहीं थी तो बंद रखा था। तो हाईवे पे तो मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी एवरेज थी। और रही बात परफॉर्मेंस की, बाकी वैसे भी तो ये गाड़ी भी वैसी ही चलती है बाकी जैसे अदर गाड़ियाँ चलती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसे नुकसान नहीं है कि आप अगर एएमटी में सीएनजी लगवा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। मेरी गाड़ी ने तो मुझे आज तक कभी कोई धोखा दिया नहीं है। स्टार्टिंग में इसकी एवरेज जो है ज़रूर कम आ रही थी जब मैंने लगवाई थी, करीब 130 जो है विद एसी दे रही थी ये 130 एक बारी पूरा रिफिल कराने पे, और विदाउट एसी 160-170 के आसपास। लेकिन अब इसकी एवरेज जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है और बहुत अच्छे से चल रही है गाड़ी। झटकों का इशू है वो तो रहेगा ही। अब थोड़ा बहुत अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो इन छोटी मोटी चीज़ों पे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की कि आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। एएमटी में टियागो, मैं एएमटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही गाड़ी है। लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? आपको बिल्कुल लगवानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिर्फ लोवेटो की किट ही यूज़ करनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी किट यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आप इस सीएनजी के ऊपर 5 से 7 साल में लगभग इतने पैसे कवर कर चुके होते हैं, बचा चुके होते हैं, जितने में आप दूसरी टियागो गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं करीब लोअर मॉडल की बात कर रहा हूँ। 5 से 7 साल में आप दूसरी टियागो खरीद सकते हैं, सच में। पहले मेरी रनिंग जो थी उसके हिसाब से मेरे करीब महीने का 10,500 से 11,000 रुपये का पेट्रोल लगता था, जो कि अब 4,500 से 5,000 रुपये आ गया है। सेम वही चीज़ है। 1.5 साल हो गए, लगभग 90,000 रुपये मैं कवर कर चुका हूँ सीएनजी लगवा के। 90,000 में से 45,000 रुपये अगर मैं घटा भी देता हूँ तो लगभग 45,000 रुपये तो मैं अभी भी बचा चुका हूँ 1.5 साल में। और अगर मैं इसका हिसाब लगा के देखूँ तो एक महीने में यदि मैं 5,000 रुपये की बचत कर रहा हूँ तो 84 महीने यानी कि आपका करीब हो गया 7 साल। 7 साल में जो है 4,20,000 रुपये मैं लगभग बचा लेता हूँ। मैं सिर्फ सीएनजी पे चलाने की बात कर रहा हूँ। 5 साल में यदि मैं 5,000 रुपये हर महीने बचा रहा हूँ तो मैं लगभग 3,000 रुपये जो है हर महीने सीएनजी पे उस गाड़ी पे बचा रहा हूँ, और उसके अलावा मैं वो गाड़ी यूज़ भी तो कर रहा हूँ। तो सीएनजी लगवाना बहुत ही फ़ायदे का सौदा है किसी भी हालत में। हाँ, यहाँ बात हम कर रहे हैं एएमटी की। तो एएमटी में भी मैंने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स और जो प्रोस जो कॉन्स है, जो कुछ इसके परफॉर्मेंस हैं वो सब बता दी है। और मेरे हिसाब से तो आप आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप जो है सीएनजी को उसमें यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी किट इंस्टॉल करवा सकते हैं, बशर्ते वो लोवेटो ही हो, उसके अलावा कोई और ना हो। कुछ चीज़ों का आप जो है ध्यान रखना चाहिए, जैसे टाइम पे उसकी सर्विस करवानी चाहिए। जब भी आप गाड़ी लेके चलें, सुबह जब आप गाड़ी चलाएं तो लगभग 2-3-4 किलोमीटर जो है वो आप पेट्रोल पे रन करें। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर आप 3-4 किलोमीटर अगर पेट्रोल पे चलाते हैं, उसके बाद अगर सीएनजी पे स्विच करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी सीएनजी पे चल रही है। सच में मैं ऐसे ही करता हूँ। जब शाम को वापस गाड़ी खड़ी करते हैं तो करीब 1 या 1.5 किलोमीटर पहले ही मैं उसको जो है पेट्रोल पे स्विच कर देता हूँ, जिससे सारी रात गाड़ी जो है पेट्रोल में रहती है, क्योंकि सीएनजी जो रहती है उसकी नसों में तब तक वो सारी सीएनजी जो है ख़त्म हो चुकी होती है। तो गाड़ी में जो है लुब्रिकेशन की दिक्कत नहीं होती,
और गाड़ी परफॉर्म अच्छा करती है। तो आप थोड़ा सा जो है पेट्रोल भी यूज़ करते रहा कीजिए। वैसे सीक्वेंसर किट आजकल आती है वो पेट्रोल पे ही स्टार्ट होती है, पहले की तरह नहीं है लोग जो है सीएनजी पे स्टार्ट कर देते थे गाड़ी को, अब ऐसा नहीं है। अब किट जो है पहले से अच्छी आ गई है, अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी है, इंजन भी अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी गाड़ी है। मेन कंक्लूज़न मेरा यही है कि आप टियागो AMT में सीएनजी लगवा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक चीज़ और बताता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, बेकार है, ये है वो है, और इसका कंपैरिजन करते हैं स्विफ्ट के साथ, i10 के साथ, ग्रैंड i10 के साथ। तो सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि सबसे पहले तो जो है लोग इसका कंपैरिजन जो स्विफ्ट और ग्रैंड i10 के साथ करते हैं तो उसी कंपैरिजन में ही गाड़ी जी जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो टाटा की है ये एंट्री लेवल हैचबैक है, जहाँ और मारुति की गाड़ियाँ जो है 800 सीसी से शुरू होती है, या कुछ गाड़ियाँ जो है hyundai की जो है वो 1000 या 1100 सीसी से शुरू होती है। तो ये 1200 सीसी से स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो एंट्री लेवल हैचबैक है वो उसमें ही आपको 1200 सीसी का एक दमदार इंजन मिल रहा है। 3 सिलेंडर इसमें इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी बनाई जा सके, और टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 सिलेंडर की वजह से हाँ इसमें नॉइज़ का इशू ज़रूर है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करता अगर आपकी जेब में पैसों की बचत हो रही है। और आपको गाड़ी में करना क्या है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा शौक है कि मेरे को जो बंदा परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट टाइप का बंदा है कि भैया उड़ानी है गाड़ी, तो भाई साहब महंगी गाड़ी ले लो, अच्छी गाड़ी लो, और अच्छी लो और महंगी लो, फिर आपको लोअर गाड़ी क्यों लेनी है, 3 सिलेंडर क्यों लेनी है, 4 और अच्छी लो और पैसे खर्च करो। तो कंपनियां जो होती है हर ग्राहक के हिसाब से गाड़ियां बनाती है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा की ओर जा सकते हैं। जिन लोगों की डिमांड कम है, जो कम पैसा खर्च करके अच्छी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, ठीक ठाक सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे फीचर्स चाहते हैं, तो उनको टाटा टियागो AMT ज़रूर लेनी चाहिए, और उसमें CNG का जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। हाँ, अगर कुछ लगेगा, कुछ कमियां या कुछ खामियां या कुछ और अच्छी चीज़ें मुझे आगे फील होगी गाड़ी में, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा जल्दी। हालांकि मैंने बहुत टाइम के बाद ही ये वीडियो डाला है, और वो इसलिए डाला है मैंने कि हर तरीके से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। 7 महीने का टाइम मुझे इसलिए ही लगा है कि अच्छे से सेटिस्फाई हो जाऊँ। इस दौरान जो है मैं करीब 25,000 के आसपास गाड़ी चला चुका हूँ। तो मैं आप जो है CNG लगवा सकते हैं, बस उसका टाइम पे सर्विस और बाकी सब चीज़ें जो वारंटी है, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप राइड एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अगर आप और बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ही चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाई जानी चाहिए तो ही शेयर करना। थैंक यू सो मच।